हेलो एवरीवन, मैं राजू स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा कि इस वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बीए सेमेस्टर 6 हिस्ट्री ऑनर्स के डीएससी 3 जो कि 19 से 22 सेशन का है, उसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए, जो कल होने वाली एग्जाम है उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट रोल निभा सकती है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत बार कमेंट भी आ रहे थे कि सर एक दो टॉपिक्स जो हैं वो डीएससी 3 में आपने अपने चैनल पे अपलोड नहीं किया है, तो इसका मुझे खेद व्यक्त करता हूं। लेकिन जो है दोस्तों इतने टॉपिक्स आपको बताए गए हैं कि उनमें से कहीं ना कहीं आपके पूरे एग्जाम्स जो है अच्छे तरीके से जा सकते हैं, आप यानी कि इस एग्जाम को अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी समय का बहुत ज़्यादा अभाव है। इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, बट हम देख लेते हैं। चलिए कौन कौन से टॉपिक है जो आपको बताए गए हैं, कौन है जो आपको बाय मिस्टेक हमारे चैनल पर नहीं मिलेंगे लेकिन आपको पढ़ना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो कंफर्म कर देना चाहता हूँ दोस्तों कि अभी जो है हम और भी अदर वीडियो नहीं ला सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास समय का बहुत ज़्यादा अभाव है। लेकिन आप जो है इन सब टॉपिक्स को जरूर देखिएगा घर में एक बार। ठीक है, तो सबसे पहला है दोस्तों आधुनिक शिक्षा का उत्थान पर निबंध। ये टॉपिक कई बार आप लोगों के द्वारा भी हमारे कमेंट बॉक्स पर दिखने को मिल रहे थे। मुझे बहुत खराब लग रहा था कि इस टॉपिक पे जो है, लेकिन हाँ दोस्तों एक चीज़ और है कि ये टॉपिक बहुत ईजी है, बहुत ईजी। बस थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिएगा, मैंने गेस्ट पेपर को भी देखा है, बहुत ईजी है, बस एक पॉइंट्स को समझना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा जो है दोस्तों ब्रिटिश काल में प्रेस का विकास कैसे हुआ था, जो प्रेस था ना हमारा, उसका विकास कैसे हुआ था, इसके बारे में देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे 4 जो है समाज हैं या आंदोलन एक प्रकार से कह सकते हैं, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन और जो है दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन। तो यहाँ पे एक सवाल ये भी बनता है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो इसके बारे में भी एक दो पॉइंट जो है आप पढ़ लीजिएगा, ये चारों के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इस बार जो है हमारे सिलेबस में जोड़ दिया गया है, 1857 की क्रांति, उसके कारण और परिणाम। ये तो बहुत ईजी है दोस्तों, किसी भी एक चैनल पे जो है आप इसको भी देख लीजिएगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद के जितने भी टॉपिक्स हैं सभी के सभी जो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, किसी ना किसी रूप में मिल जाएंगे, चाहे वो 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे, चाहे वो लॉन्ग टाइम क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आप जो सुधार से रिलेटेड भी प्रश्नों को हल कर लेंगे, जैसे लॉर्ड लिटन के सुधार, लॉर्ड रिपन के सुधार, ये वायसराय थे, किस तरीका से भारत में आए, क्या क्या इन्होंने नीति अपनाई, क्या काम किया, क्या यहाँ के लोगों को कैसे खुश करने की कोशिश की, या यहाँ के लोगों को किस प्रकार से जो है दुखी करने की कोशिश की, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद लॉर्ड लिटन के अंदर ही एक पढ़ाया जाता है दोस्तों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इसके बारे में भी मैंने आपको एक पॉइंट पे बताया है, लेकिन इसको जो है डीपली थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। मैं आपको एक मुफ्त में सजेशन दे रहा हूं कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, लगभग से लगभग कम से कम 4 पेज लिख सकें इतना जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, हालांकि हमारे वीडियो में आपको दिखेगा, लेकिन बहुत छोटा पॉइंट्स में इसको समझाया गया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जिसको लॉर्ड लिटन ने लाया था। ठीक है, इसके बाद लॉर्ड कर्जन के बारे में समझेंगे, लॉर्ड कर्जन के सुधार समझेंगे, ये सब सारा चीज क्वेश्चन पे आता है। इसके अलावा बंगाल विभाजन भी आप पढ़ लीजिएगा, जो 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है। ठीक है, और यदि 15 या 20 नंबर के क्वेश्चन में आया तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर पूछ देगा, जैसे बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसमें लॉर्ड कर्जन की भूमिका, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस उद्देश्य से किया, ये किस प्रकार से किया, ये सारी चीजें आपको बतानी है। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे दोस्तों आगे, मार्ले मिंटो सुधार जो कि 1909 में आया था, इसके विशेषताओं के बारे में पढ़ लेंगे, इसमें कौन कौन सी नीतियां थी जो मार्ले मिंटो के द्वारा लाई गई थी, ये सब सारे चीजें पढ़ लेंगे। इसके बाद यहां से एक चीज और सवाल पूछ दिया जाता है अलग से कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 जो था, इसके कौन कौन से दोष हैं, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको देख लेना मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919। ठीक है, इसके विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो यहाँ पे प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था, क्या किया गया था, प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था, तो दोस्तों इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो एक बार ये सवाल पूछा जा सकता है कि प्रांतों में द्वैत शासन पद्धति के बारे में बताएं, जो कि 1919 में लाया गया था। इसमें मैं कंफर्म हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं क्या आप कितना जानते हैं। तो एक सवाल मैं आपको दे देता हूं, प्रांतों में द्वैत शासन कब लागू किया गया, केंद्र में द्वैत शासन कब लागू किया गया। ठीक है, इस दोनों सवाल का जवाब जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके बाद है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935, इसके बारे में समझ लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसके बारे में सभी के सभी वीडियोस जो है, ये सब जो है हमारे चैनल पे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है संविधान, तो संविधान से रिलेटेड 2-3 प्रश्न आते हैं, हालांकि मुझे इसकी गारंटी नहीं लग रही है कि मैं इसकी गारंटी दूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी चलो दोस्तों मैं बता देता हूँ। संविधान की विशेषता को पढ़ लेंगे, कहाँ से लिया गया, नहीं लिया गया, क्या इसकी विशेषता है, इसको पढ़ लेंगे। सभी के सभी वीडियोज जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद
के संविधान सभा के बारे में पढ़ लेंगे। मौलिक अधिकार, इसका वीडियो हमारे चैनल पे नहीं मिलेगा, लेकिन मौलिक अधिकार जो 6 मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक विचार का अधिकार, उपचार का अधिकार, ये सब सारी चीजें जो है अनुच्छेद 14 से 18, 19 से 22, ये सब सारे कितने कितने अनुच्छेद में, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। तो फिर कल नहीं कहना दोस्तों कि आप हमको नहीं बताए थे, हम आपके लिए ही हैं और आप सभी के भलाई के लिए ही ये सब सोच रहे हैं, तभी जो है मैं इस वीडियो को ला रहा हूं, ठीक है। तो 1 नंबर के क्वेश्चन पूछ देगा कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, ठीक है, ये सब सारी चीजें, या फिर इस अनुच्छेद से इस अनुच्छेद में कौन सा अधिकार दिया गया है, कौन सा अधिकार का प्रावधान है, किसी भी तरीका से पूछ सकता है, ठीक है, ये सब तरीका से पूछना है। उसके बाद प्रस्तावना, हम भारत के लोग, भारत को एक इस तरीका से प्रस्तावना होती है, ठीक है, तो उसकी प्रस्तावना को पूरा आप रट लीजिएगा, हो सकता है लिखने के लिए आ जाए, कभी 15 नंबर में आ जाता है लिखने के लिए, मैंने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। इसके बाद देखेंगे दोस्तों जो 5 नंबर में अधिकतर पूछे जाते हैं, जैसे वेवल योजना जो 1945 में लाई गई थी, कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 में लाई गई थी, लॉर्ड माउंटबेटन योजना जो कि 1947 में लाई गई थी, दिल्ली दरबार, इसके बारे में पढ़ लेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक चीज नहीं है दोस्तों, इल्बर्ट बिल, ठीक है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, इल्बर्ट बिल या फिर इल्बर्ट विधेयक, ठीक है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना यदि आप पढ़ लेते हैं दोस्तों, सिलेबस थोड़ा सा वास्ट लग रहा है, इसलिए मैंने इसको क्या किया था, आपको काट दिया था कि यहाँ से आपको बताना यहाँ से बताना चालू किया था, ठीक है। इसके ऊपर को भी आप हल्का फुल्का पढ़ लीजिएगा, 1857 की क्रांति और जो मिशन वगैरह थे, ठीक है। उसके बाद जो है आपका सारा एग्जाम कल बहुत अच्छा से जाने वाला है। विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छा से एग्जाम दीजिएगा, बिना डरे बिना सहमे, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने जाना है दोस्तों, एग्जाम हॉल में अच्छे तरीके से अपना एग्जाम लिखना है। फाइनली चलो दोस्तों, मिलेंगे आगे के वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच।